हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एनएमडीसी जूनियर ऑफिसर के सिलेबस को ध्यान में रख के बनाए हैं। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोनों का लिंक है, वहाँ दोनों जगह जा करके आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि इंडिया फर्स्ट टुक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स इन द ईयर 1920, 1928, 1972 या फिर 1974। तो बेसिकली बोल रहा है कि इंडिया ने सबसे पहले ओलंपिक में कौन से ईयर में पार्टिसिपेट किया था। तो देखिए, बहुत सारे बुक्स में और बहुत सारी जगह में 1900 लिखा है। तो अगर 1900 ऑप्शन में मिलेगा तो आप वो टिक कर सकते हैं, पर वहाँ पे वो ऑफिशियली इंडिया के नाम से नहीं गया था। तो जो इंडिया के नाम से जो गया था ओलंपिक में वो 1920 का ओलंपिक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इंडिया को पहला गोल्ड मेडल, यानी कि ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल कब मिला था। तो वो मिला था 1928 ईस्वी में। कहाँ पर? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, एम्स्टर्डम में, वहाँ पर मिला था। तो बी आपका गोल्ड के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द फर्स्ट पीएम ऑफ इंग्लैंड वाज बेंजामिन डिज़रेली या ओलिवर क्रैमवेल, ग्लैडस्टोन या फिर रॉबर्ट वाल्पो। तो देखिए, फर्स्ट पीएम ऑफ जो इंग्लैंड थे उनका नाम है रॉबर्ट वाल्पो। और ये कितने सालों तक इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे? तो कुल 20 सालों तक। और कब से रहे थे? तो ये रहे थे 1721, यानी कि 1721 ईस्वी से 20 साल तक लगातार ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज जोग फॉल, रिबन फॉल, एंजल फॉल या फिर गैवरिन फॉल। तो देखिए, दुनिया का जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, यानी कि सबसे ऊंचा वाटरफॉल जो है वो एंजल वाटरफॉल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और एंजल फॉल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका वेनेजुएला में है, आपको ये याद रखना है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? तो वो आपकी 979 मीटर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वाटरफॉल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है। तो उसकी जो हाइट है वो कुल कितनी है? तो 340 मीटर है। और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नोहक्कलिकल कई जो है आपका फॉल है, जो कि मेघालय में स्थित है। क्या नाम है? नोहक्कलिकई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज, यानी कि दुनिया का सबसे गहरा आपका लेक कौन सा है? वुलर लेक, विक्टोरिया नायजाना, लेक सुपीरियर या फिर बैकॉल लेक। तो देखिए, दुनिया में जो सबसे गहरा यानी जो लेक है उसका नाम है, डीपेस्ट लेक का नाम है बैकॉल लेक, लेक बैकॉल। ये साइबेरिया में स्थित है। और साइबेरिया कहाँ पर है? तो साइबेरिया आपका रशिया में है। ये बात आपको याद रखना है। इसकी जो डेप्थ है वो कुल कितना डेप्थ है? तो इसका डेप्थ जो है वो है कुल 1620 मीटर। ये भी आपको याद रखना है, 1620 मीटर, यानी कि 1.6 किलोमीटर बोलते हैं। और एक चीज़, आप अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आप समझेंगे कि बैकाल लेक जो है कितना ज़्यादा गहरा है और बाकी जो सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे जो है उनके बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि बैकॉल लेक से रिलेटेड, बैकॉल लेक जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डायमंड माइंस इन इंडिया आर फाउंड इन राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। तो देखिए, डायमंड माइंस जो है इंडिया में कहाँ पर पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के पन्ना नामक डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। पन्ना जो है आपका डायमंड माइंस के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इट्स लैंड लॉक, यानी कि इन चारों में से कौन सा स्टेट है जो कि लैंड लॉक्ड है? आसाम, उड़ीसा, आंध्रा या फिर केरला। तो देखिए, जो इसमें चारों में जो लैंड लॉक स्टेट है वो कौन सा है? तो वो है आपका आसाम। आपको इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेसिक ज्योग्राफी का नॉलेज होना ज़रूरी है। मैप्स आपको ध्यान में होने चाहिए दिमाग में। लैंड लॉक किसको बोलते हैं? तो लैंड लॉक यानी कि जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ हो। तो अगर आप आसाम को देखेंगे तो इसके ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है, इधर आपका भूटान पड़ता है, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है, नीचे आपका मेघालय है, इधर आपका मणिपुर है, यहाँ आपका नागालैंड है। ठीक है, तो ये आपका कुछ एरिया पूरा इधर आपका बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये चारों तरफ से लैंड से ही घिरा हुआ है, यानी कि कहीं से भी ये ओशन से टच नहीं करता है। ठीक है, बाकी आपका उड़ीसा जो है, आंध्रा है और केरला, ये चारों जो है, ये तीनों जो है आपका कोस्टल एरिया में पड़ता है, उनसे ओशन जो है एक साइड मैच होता है। तो ये आपका ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कलकत्ता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, कृष्णा, हुगली या फिर ब्रह्मपुत्रा। तो कलकत्ता जो कि आपका वेस्ट बंगाल की राजधानी है वो आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डब्ल्यू हार्वे डिस्कवर्ड, यानी कि डब्ल्यू हार्वे यानी कि विलियम हार्वे ने क्या डिस्कवर किया था? लॉ ऑफ हेरिडिटी, डायनामाइट या फिर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड या फिर क्रिस्टल डायनेमिक्स। तो देखिए विलियम हार्वे ने दुनिया के पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड्स को इंट्रोड्यूस किया था दुनिया के सामने सबसे पहले। ठीक है, तो यानी कि पूरे बॉडी में जो ब्लड्स कैसे कैसे रोटेट होता है, सर्कुलेट होता है, वो विलियम हार्वे ने बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन इज, यानी कि जो कौन सा प्लेनेट है जो कि सन के सबसे पास में है? सैटर्न, जुपिटर, वीनस या फिर मर्क्यूरी। तो इन चारों में आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सन है, और जो सबसे पास में छोटा सा आप देख रहे हैं ये है आपका मर्क्यूरी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और सबसे गर्म कौन सा है? तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो वीनस को माना जाता है, जिसे हम हिंदी में शुक्र बोलते हैं और मर्क्यूरी को हिंदी में बुध बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये आपका ग्राफ देख करके सोलर सिस्टम का जो वीडियो है आपको ज़्यादा अच्छे से पिक्चर क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट इज जंको तबई, वैलेंटीना तेरेस्कोवा या फिर वर्जीनिया वेड या फिर आरती गुप्ता। तो दुनिया की पहली कॉस्मोनॉट कौन होते हैं? तो जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनको हम कॉस्मोनॉट बोलते हैं। तो दुनिया की पहली वर्ल्ड कॉस्मोनॉट थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ये कहाँ की थी? तो ये आपकी रशिया की थी। और ये कब गई थी? ये अगर आपको पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑन द सर्फेस ऑफ द मून द वेट ऑफ अ मैन इज रिमेन्स द सेम, इंक्रीज, डिक्रीज या फिर में इंक्रीज और डिक्रीज। तो बेसिकली क्या होता है कि जो मून के ऊपर सरफेस के ऊपर में जब आप कोई आदमी जाएगा तो उसका वेट क्या होगा? तो उसका वेट जो है वो कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 6 गुना वहाँ पे ग्रेविटी की वजह से कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड नेचुरल गैस? इथेन, मीथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो देखिए ये जो आप यहाँ पे सर्कल देख रहे हैं ये आपका लाइन डायग्राम है किसके लिए? तो ये आपका बायोगैस का और नेचुरल गैस का ये आपका लाइन डायग्राम है, और उसका सबसे मेन कंपोनेंट मीथेन होता है। मीथेन को किससे लिखते हैं? तो मीथेन को हम CH4 से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एविएशन फ्यूल फॉर द जेट एरोप्लेन्स कंसिस्ट ऑफ प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ पेट्रोल, कैरोसिन, गैसोलीन या फिर डीजल। तो एविएशन फ्यूल कौन से फ्यूल को बोलते हैं? तो ऐसा फ्यूल जो कि आपका एरोप्लेन में यूज़ किया जाता है। एरोप्लेन में हम डायरेक्ट पेट्रोल या डीजल को यूज़ नहीं करते हैं। दरअसल एरोप्लेन्स में जो हम प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ कैरोसिन यूज़ करते हैं। कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वाज, इंडिया का पहला बैंक जो कि इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में कौन सा है? पंजाब बैंक, ट्रेडर्स बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो इंडिया का पहला जो बैंक है उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी जो फाउंडेशन है वो कब रखी गई थी? तो ये जो है 1770 ईस्वी में इसको बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट एलिमेंट्स 3 आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नेम्स? हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर हाइड्रोजन। तो देखिए उसका आइसोटॉप जिसके 3 नाम हैं वो कौन से हैं? तो वो है आपका हाइड्रोजन। 3 नाम कौन कौन से हैं? जिसमें 1 एटम रहता है वो आपका प्रोटियम है, 2 एटम रहने से आपका ड्यूटेरियम है, और 3 रहने से आपका ट्राइटियम है। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच वन अमंग द फॉलोइंग रेडिएशन कैरी मैक्सिमम एनर्जी? कौन सी रेडिएशन जो है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कैरी करती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्सरेज या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इन चारों में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी जो कैरी करती है वो है आपका गामा रेडिएशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। गामा रेडिएशन सबसे ज़्यादा एनर्जी कैरी करती है, इसलिए इसका वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बाल्टिक स्टेट? यानी कि कौन सा स्टेट जो है कि बाल्टिक स्टेट नहीं है? बेलारूस, इस्टोनिया,
लाटविया या फिर लिथुआना। तो देखिए बेसिकली आपका ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरअसल बाल्टिक स्टेट जो है सोवियत घटन यानी कि 1990 के बाद से, जब सोवियत संगठन टूटा 1990 के बाद में, उसके बाद ये तीनों कंट्री जो है अलग हो गए थे। कौन कौन सी कंट्री है? तो एस्टोनिया है, लाटविया है और लिथुआना है। ये तीनों को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? तो बाल्टिक स्टेट बोलते हैं। और ये तीनों जो है आपका किसका मेंबर है? ये तीनों भी आपका नाटो के मेंबर हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। बचा आपका कौन? बेलारूस। तो बेलारूस जो है नीचे की तरफ है और ये आपका किसका? बाल्टिक स्टेट में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और वीडियो आपको अच्छा लगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। और एक बात, अगर आपको फ्री में PDF चाहिए या फिर अगर आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।